बजट की घोषणा कर दी गई है, कई लोगों को राहत मिली है, जो उम्मीदें थी वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। हम खड़े हैं भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी में, टेक्सटाइल हब कहा जाता है, वस्त्र नगरी कहा जाता है। हमारे साथ इस वस्त्र नगरी के जो उद्योगपति है वो हमारे साथ है, जो व्यापार करते हैं हमारे साथ है। किस प्रकार से देखते हैं, कितना टेक्सटाइल उद्योगों को फायदा हुआ है इस बजट से? निश्चित रूप से दूरगामी बजट है, पर जो भीलवाड़ा की मांग थी, जो अपने आप में देश और विदेश के अंदर वस्त्र नगरी के नाम से ख्यातनाम है, इसके अंदर जो टेक्सटाइल पार्क्स के नए घोषणा की गई है उसका लाभ भी भीलवाड़ा को मिलेगा। फाइबर डेवलपमेंट के लिए नए सोर्सेज दिए जा रहे हैं, उसका भी भीलवाड़ा को लाभ मिलेगा। और साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बाद में जो लेबर एम्प्लॉयमेंट आएगा उसका भी लोगों को लाभ मिलेगा। आप कैसे देखते हैं, कितना फायदा हुआ है उद्योगों को और कैसे जो रोजगार है उसको डेवलप किया जाएगा? अगर हम खाली टेक्सटाइल की बात करें तो नए नए फाइबर का इनोवेशन, जैसे आप कैक्टस में से फाइबर निकालना, केले के पत्तों में से फाइबर निकालना, दूसरे वनस्पतियों में से फाइबर निकालना, तो ये फाइबर का इनोवेशन के लिए बहुत बड़ा बजट दिया है। करीब 10,000 करोड़ का बजट एलोकेशन है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत बड़ा काम किया है। 12,20,000 करोड़ का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे और 7,80,000 करोड़ रक्षा पे। और रक्षा मतलब इम्पोर्ट नहीं, रक्षा मतलब है डोमेस्टिक रक्षा का भी उस पर फायदा मिलना है। जो 1,500 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट था वो 21,000 हो गया और 21,000 से अब ये 1 लाख करोड़ के आसपास पहुंचने की आशा है। और इससे ही देश का समग्र विकास होगा। खाली एक टेक्सटाइल नहीं, हर जगह अपन को अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा, तो ही देश में समग्र विकास होगा। हमारे साथ कुछ यंग व्यापारी भी हैं, यंग जनरेशन भी है। आप कैसे देखते हैं इस बजट को, क्या फायदा होगा टेक्सटाइल उद्योग को, भीलवाड़ा को क्या फायदा होगा? सर, भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो जैसा बाकी हमारे पैनलिस्ट ने भी बोला कि जो फाइबर हमारी समस्या थी और स्पेसिफिकली उसमें जो टेक्निकल टेक्सटाइल में जो फाइबर लगने वाले हैं वो सारे इंपोर्ट होते थे। तो अब अगर देश में ही फाइबर बनेगा तो कितना सारा हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा और जो टेक्सटाइल की जो सप्लाई चेन में जो लीड टाइम की वजह से लॉस हमको होता था वो रुक जाएगा। जल्दी माल बनेगा, जल्दी पोर्ट पे जाएगा, जल्दी एक्सपोर्ट होगा। तो एक बहुत बड़ा चेंज वो है। और मैं बधाई देना चाहूँगा केंद्र सरकार को भी, क्योंकि ये फाइबर की जो तकलीफ थी हमारी, ये बहुत सालों से पेंडिंग थी और जो अब ये सुनी गई है और इतना बड़ा जो बजट जैसे सर ने भी बताया, तो एक तो ये है। और दूसरा सर बहुत बड़ा हाईलाइट जो हम लोगों के लिए है वो ये है कि जो सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली टेक्सटाइल की पूरी दुनिया में जो एकदम से मांग बढ़ी है, उसके लिए भारत की तैयारी पूरी हो जाएगी इस बजट से। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि दुनिया के जितने बेहतरीन ब्रांड हैं, अरमानी, ज़ारा, जितने बड़े ब्रांड हैं, वो भारत को एक बहुत बड़े सोर्स की तरह देख रहे हैं और सर्कुलर इकोनॉमी में भारत बहुत अच्छे से फिट बैठता है। तो जैसा सर ने बोला, तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। राजस्थान में आकड़े का पौधा बहुत होता है, तो उसके फाइबर की तैयारी हमारी पूरी हो गई है। तो ऐसे आप देखो, लाइन से फाइबर लगे हुए हैं, उनका जब कपड़ा बनेगा तो वो नेचुरली सस्टेनेबल होगा, इको फ्रेंडली होगा, तो मुनाफा बढ़ने वाला है। तो व्यापारियों की बल्ले बल्ले बिल्कुल मुनाफा बढ़ने वाला है। कुछ और लोग भी इनसे बात करते हैं, कैसे देख रहे हैं कि भाई कितना रोजगार और बढ़ेगा, कितना व्यापार से टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा, स्थानीय स्तर पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और उत्पादन की जो क्वालिटी है उसमें बहुत कुछ सुधार होगा। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, तो हर दृष्टि से मतलब बजट बहुत फ्रूटफुल और साबित होगा। देखिए, कहीं ना कहीं ये बजट जो है टेक्सटाइल सिटी के लिए या वस्त्र नगरी के लिए या वस्त्र के जो व्यापारी है, जो उद्योगपति है, उनके लिए कुछ खास चीजें लेकर आया है। कई प्रकार के फाइबर बनेंगे, रोजगार में फायदा होगा, रोजगार उत्पन्न होंगे और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो मजबूत होगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश सनाटे के साथ राहुल कौशिक, न्यूज़ 18 भीलवाड़ा।